भारत की सबसे बड़ी दिग्गज टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी रिलायंस जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए सबसे बड़ी विदेशी कंपनी या यूं कह लीजिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की स्टार लिंक परियोजना भारत में इंट्रोड्यूस होने जा रही है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही टेलीकॉम जगत में भीषण हलचल मच चुकी है, जहां एक तरफ रिलायंस जियो को पहले ही बीएसएनएल कड़ी टक्कर देने की तैयारी में अपनी कमर कस चुका है, तो वहीं अब स्टार लिंक परियोजना के भारत में आने के साथ से ही एक बार फिर से रिलायंस जियो का भविष्य डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही भारत में स्टार लिंक के इंट्रोड्यूस होने को लेकर के रिलायंस जियो के यानी कि मुकेश अंबानी और साथ साथ एयरटेल दोनों कंपनियां एक साथ हो चुकी हैं, जो कि सुनील मित्तल की एयरटेल कंपनी है। अब इन दोनों कंपनियों ने भारत में स्टारलिंक परियोजना को आने से रोकने के लिए कई बड़े प्रयास किए थे, जो कि अब असफल हो चुके हैं। जी हां, भारत में पहले से ही रिलायंस जियो और एयरटेल का दबदबा है, जो कि अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है। वजह मैं ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा ट्राई की तरफ से आदेश सामने आ चुका है, जिसके बाद अब रिलायंस जियो और एयरटेल को तगड़ा फटका लगने वाला है, ऐसा रिपोर्ट में दावा भी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो और एयरटेल कंपनी जैसियां जो अब तक अपने 5G इंटरनेट की स्पीड को लेकर के दावा कर रही थी, यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ ही इन कंपनियों के दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां ये कंपनियां 5G नेटवर्क का दावा करके लोगों से एक मोटा पैसा रिचार्ज के नाम पर वसूल रही हैं, तो वहीं 5G की सुविधा देने में यह कंपनियां असमर्थ हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अब इन कंपनियों के ऊपर तगड़े एक्शन की भी तैयारी चल रही है। तो आगे क्या होने वाला है? क्या एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां जल्द ही मार्केट से अपना बड़ा हिस्सा होने वाली हैं? वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल जो अब तक नेटवर्क यानी टावर पे ऊपर आधारित था और माना यह जा रहा था कि बीएसएनएल के नेटवर्क बेहतर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल ने पूरी तरीके से अपने नेटवर्क को सही कर लिया है। अभी भी कई जगहों पर बीएसएनएल के नेटवर्क ठीक नहीं है, लेकिन आगे आपको सुन करके हैरानी होगी कि अब बीएसएनएल ने बिना किसी नेटवर्क के भी कॉलिंग की जा सकेगी, इसका ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है, क्योंकि अब बीएसएनएल ने एक विदेशी फर्म के साथ अपने आप का संगठन करके अब इंटरनेट की जो सुविधा है और जो बीएसएनएल में कॉलिंग सुविधा है उसे सैटेलाइट के माध्यम से पूरे देश भर में दीपावली तक फैलाने की तैयारी कर चुका है। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पहले से ही बीएसएनएल से हाथ मिला चुकी है, जिसके साथ ही टाटा की तरफ से कई अहम चीज़ों को लेकर के एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम किया जा रहा था, लेकिन अब वह काम पूरा हो चुका है। अगर आपके एरिया में भी अभी भी बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की होने जा रही है। वहीं अगर आप स्टारलिंक परियोजना को लेकर भी अपने आप को समझते हैं कि स्टारलिंक भारत में आनी चाहिए और स्टारलिंक की क्या क्या योजनाएं होने जा रही हैं, तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी चाहे एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो या फिर वोडाफोन आइडिया खुद ही क्यों ना हो, इन तीनों का भविष्य संकट में आ चुका है। और आगे आने वाले समय में इन तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को जल्द ही या यूं कह लीजिए साल 2024 के अंत तक अपने रिचार्ज प्लान को वापस से सस्ता करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत भी रिलायंस जियो से अब हो चुकी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या क्या तैयारियां सामने आ रही हैं और स्टार लिंक को लेकर के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, वह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर साझा करें, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से पूरी देश भर में लोग त्रस्त हैं और लोग यही चाहते हैं कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। और इस तरह से ही मोनोपोली ख़त्म
की जा सकेगी इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की। अब इस वीडियो में चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, स्टारलिंक परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो कि एलन मस्क की परियोजना पूरी दुनिया के कई देशों में अपनी सुविधाएं देना शुरू हो चुकी है, या यूं कह लीजिए हाल ही में इंडोनेशिया में स्टारलिंक ने अपनी सेवा शुरू कर दी है। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि एलन मस्क की इस स्टारलिंक के जाने से पहले इंडोनेशिया में इंटरनेट मोबाइल डाटा के जो प्लान थे वो लगभग 2 गुना महंगे थे। लेकिन जैसे ही स्टारलिंक ने इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, उसके बाद से अचानक से इंडोनेशिया में सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को आधे दाम तक सस्ता कर दिया। और यह बात सिर्फ इंडोनेशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है और अब ऐसा भारत में भी होने जा रहा है। क्योंकि अब जो एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना है उसे ट्राई और भारत सरकार की तरफ से अथॉरिटी दी जा चुकी है। अभी तक भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी होती थी, जिसमें यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां बोली लगा के स्पेक्ट्रम खरीदती थीं और उस स्पेक्ट्रम को बांट करके उसी के जरिए डाटा और कॉलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा चेंज किया है, इसमें अब किसी भी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी और यह बात एयरटेल और जियो को पूरी तरह से हटक चुकी है। चलिए आपको एक बहुत ब्रीफ में और बड़े आसान शब्दों में समझा देते हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी का मतलब ये है कि जो कंपनी नीलामी खरीद लेगी उसे इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अब भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर के रोक लगा दी है और कहा है अब इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को ग्लोबली, यानी कि किसी दूसरे देश की अगर कंपनी आती है तो उसके साथ भी अपने स्पेक्ट्रम को, इस स्पेक्ट्रम को साझा करना होगा। और इस वजह से बोली वाले सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, जिसका विरोध जियो और एयरटेल कर रही हैं। वजह यह है कि वह नहीं चाहती कि स्टारलिंक परियोजना भारत में लाई जाए, क्योंकि अगर स्टारलिंक परियोजना भारत में लाई जाती है तो जियो और जो एयरटेल की देश भर में मोनोपोली चल रही है, या फिर यूं कह लीजिए 90% जो यूज़र जियो और एयरटेल के भारत में हैं वह उसे छोड़ करके स्टारलिंक में शिफ्ट हो सकते हैं। इस बात का डर जियो और एयरटेल को सता रहा है, क्योंकि स्टारलिंक देश में इन सभी कंपनियों से बहुत सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। और वजह सबसे अहम यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी भी 3G और कुछ जगहों पर तो 2G जैसे हालात अभी भी जियो और एयरटेल तक के बने हुए हैं, उन जगहों पर स्टारलिंक 5G इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसे खड़ा करने के लिए किसी टावर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सिस्टम चाहिए होगा जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ सकेगा और इस सैटेलाइट के माध्यम से ही आपको इंटरनेट की 5G स्पीड भारत के किसी भी कोने पर मिल सकेगी। यहाँ तक कि एक चलती गाड़ी या फिर चलती ट्रेन में भी आप इंटरनेट की वही स्पीड यूज़ कर सकेंगे जो आप घर के अंदर बैठ करके करते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टारलिंक आने से इंटरनेट की जगत दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि स्टारलिंक ने अपनी पूरी तैयारियां सब कुछ कर ली हैं और जल्द ही वह भारत में इंट्रोड्यूस होने जा रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ अभी तक सैटेलाइट के माध्यम से अपनी इंटरनेट सेवाओं को लेकर के महज तैयारियां शुरू की हैं। वहीं दूसरी तरफ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब वहीं बात करें BSNL को लेकर के, तो BSNL ने भी अब बिना किसी नेट के, यानी कि बिना किसी नेटवर्क के ही अपनी कॉलिंग सुविधा को करने का पूरी तरह से सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया है। यानी कि अब BSNL में कॉल करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप बिना नेटवर्क के भी BSNL की कॉल कर सकेंगे और यह भी अगले कुछ महीनों में लागू होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां की मोनोपोली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की महत्वपूर्णता उतनी ही है। जब आपके रिचार्ज प्लान महंगे हुए थे तो किस तरह से देश भर में सब बिलबिलाए थे।